नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड 2024 के जो फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, आइए जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं कि रोन नदी कहाँ है। अमेरिका में, दक्षिण फ्रांस में, कनाडा में या चीन में। रोन नदी बताना है कहाँ पर है। तो रोन नदी जो है आपका कहाँ पे ये बताना है। तो रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में जो है रोन नदी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? 1990 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, झोले में कितनी मछली थी? 2, 4, 1, 3 ये बताना है। तो झोले में जो थी 3 मछली थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? संतू ने, भग्गू ने, दीदी ने, माँ ने। किसने पूछा था ये चीज़? तो संतू ने पूछा कि भैया मछली अभी कट जाएगी। यह किसने पूछा था कि भैया अभी मछली कट जाएगी? तो किसने पूछा था? संतू ने। गीतकार गुलजार की कविता का संपादक यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? यादा कदा, यार जुलाहे, अनमोल विचार, गिंजा। क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा यार जुलाहे। गीतकार जो गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया गया था? तो यार जुलाहे के नाम से जो है इसका संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम हमें बताना है, क्या था? तो शमसुद्दीन। अमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? शमसुद्दीन था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ढोलक, तबला, बांसुरी, शहनाई। क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां क्या बनाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई बजाते थे। क्वेश्चन 8 है कि किस स्थान पर मरण की मंगल माना गया है? काशी में, पटना में, रांची में, रायपुर में। यह जगह बताना है जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको मंगल माना गया है कि वहाँ पर वो आदमी, तो वह काशी में अगर कोई जाके मर जाता है या किसी का डेथ हो जाता है तो उस जगह को तो उसको मंगल माना जाता है। गांधी जी को किसने महात्मा कहा? बिपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कस्तूरबा गांधी ने। जिसमें से बताना है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है। कथन किसका है? भीमराव अंबेडकर का है। ये बताना है कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है। यह चीज़ जो है किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारी जो संस्कृति है वह काफ़ी रत्न से भरी हुई है, ऐसी संस्कृति किसी दूसरे की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? प्रशंसा, अद्भुत, कामना, साकार। इच्छा तो क्या हो जाएगा? ये कामना हो जाएगा। इच्छा का पर्यायवाची में क्या हो जाता है? कामना, चाह, ये सब आ जाता है इच्छा का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि गृहस्थ शब्द का विलोम बताना है। गृहस्थ जो शब्द होता है उस शब्द का विलोम बताना है, तो वह हो जाएगा सन्यासी। 13 नंबर क्वेश्चन है जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? असंभव, भावी, अदृश्य, दुराग्रह। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? असंभव है। जो कभी नहीं हो सकता उसको असंभव बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ होता है घबराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है क्या हो जाएगा?
तो महेंद्र हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? पाथे, पाछित, नमकीन, पतित। नमक शब्द का विशेषण बताना है तो क्या हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा। ठीक है, नमक शब्द का विशेषण नमकीन हो जाता है। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? खूब लाभ होना, निरक्षर होना, तंग करना, श्रेष्ठ समझना। काला अक्षर ये बता, निरक्षर होना। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ हो गया निरक्षर होना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान, सामान्य भाव्य वर्तमान, या संदिग्ध वर्तमान, या पूर्ण वर्तमान। राम खाता होगा, राम खाता होगा, यह हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान, अगर इसको वर्तमान काल में पूछता है तो। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द कौन संज्ञा है बताना है आपको। गिरोह जो शब्द है उस कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? गवैया शब्द में प्रत्यय बताना है एया होता है। गवैया में क्या सा प्रत्यय है? एया। चिंता किसकी रचना है? चिंता जो है किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, यह जो है चिंता की रचना है। दूर से ही कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। दूर से कौन ललकारता है, यह वृक्ष हो जाएगा। उसका खरगोश की खलीस बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है कि उसका खरगोश की खलील बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है? ये बताना है। तो अक्षर ज्ञान जो कविता है उसकी पंक्ति है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? पड़ोसी को, भक्त को, साधु को, प्रभु को। किसको हो जाएगा? प्रभु को हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु कविता शीर्षक कविता किसको संबोधित है? प्रभु को। अंग्रेजी वाहन, वसन, वेश, रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? किस शीर्षक कविता की है? तो यह हो जाएगा स्वदेशी। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब तो वह क्या कहलाता है? एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त जाए तो संयुक्त ध्वनि कहते हैं उसको। ठीक है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। भ का उच्चारण स्थान जो था ओष्ठ, भ। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? वायु प्रक्षेप की दृष्टि से बताना है कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है कि जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? जगदानंद का संधि विच्छेद हमें करके बताना है कि निम्न में से जगदानंद का संधि विच्छेद। तो जगत जोड़ आनंद होता है, इसी को बोलते हैं जगदानंद। जगत जोड़ आनंद, जगदानंद। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? इसमें से बताना है कि 30 नंबर में कि अशुद्ध शब्द जो है कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द जो होता है द्रवीभूत को अशुद्ध शब्द कहते हैं। द्रवीभूत को अशुद्ध शब्द कहा जाता है। संग्रह शब्द में उपस्वर
क्या है, संग्रह जो शब्द है उसमें उपसर्ग बताना है तो सम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि सप्ताह शब्द का संधि विच्छेद बताना है तो सप्ताहिक विशेषण बताना है तो साप्ताहिक हो। जिस तरह नमक का नमकीन हो जा रहा था उसी तरह सप्ताह का साप्ताहिक हो जाएगा। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय बताना है। आपको प्रत्यय पता ही है, जो लास्ट में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, जो पहले लगता है उसको उपस्वर्ग बोलते हैं। तो इसमें बताना है कि प्रत्यय कौन सा है। 33 नंबर क्वेश्चन में प्रत्यय आपको बताना है तो यह हो जाएगा अनीय। ठीक है। शरणागत शब्द कौन सा समास है। शरणागत शब्द कौन सा समास है, ये चीज़ हमें बता देना। तो तत्पुरुष समास है। शरणागत शब्द कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है कि ध्यान में मग्न अर्थात साधक यह कौन पदबंध है। संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है। तो यह हो जाएगा विशेषण पदबंध। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य हमें प्रकार बताना है तो 3 प्रकार है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का, मिश्र वाक्य का, सरल वाक्य का, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त वाक्य हो गया। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। करण कारक का, अपादान कारक का, संबंध कारक का या कर्म कारक का। ठीक है। तो यह हो जाएगा कर्म कारक का हो जाएगा। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है तो कर्म कारक का है। 39 में है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य बताना है। मैं खाना खा चुका तब वह आया, 1 नंबर हो जाएगा। मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह मिश्र वाक्य है। निधड़क शब्द कौन सा समास है। निधड़क शब्द बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है समास है तो अव्ययीभाव समास होता है। निधड़क शब्द, निधड़क बोलना, निधड़क कोई काम करना, इसको अव्ययीभाव समास बोलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है, इसमें कौन सा है। तो चिन्हों का सिंबल मतलब जो होता है इसको आपको जाना है, एक्सक्लेमेशन का, हाइफन का, कोमा, ये सब आपको जानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 42 में है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी, पंजाबी, बांग्ला, हिंदी। हिंदी को देवनागरी में लिखते हैं, अंग्रेजी होगा तो उसको रोमन में लिखेंगे, मैथ होगा तो रोमन में लिखेंगे। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। 43 में है निम्न में से व्यक्तिवाचक बताना है तो यह हो जाएगा दिवाली। दिवाली। प्रवेश शब्द कौन लिंग है। प्रवेश शब्द बताना है कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, तो यह पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 बताना है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दाता का हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो दात्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन है। तत्सम शब्द निम्न कुआ, आम्र, दूध। इसमें से हमें तत्सम शब्द बताना है तो आम्र हो जाएगा। आम्र यह तत्सम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। भगवानी, भागविनी, भागवीन, भाग्यवती। भगवान शब्द का भाग्यवान शब्द का, भगवान नहीं भाग्यवान शब्द का हमें क्या बताना है तो इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो यह भाग्यवती हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन 48 है कि कारक के कितने भेद होते हैं? 8, 6, 7, 5। क्वेश्चन नंबर 48 है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक की हमें विभक्ति चिन्ह बताना है कि वह क्या होगा। कर्ता कारक की विभक्ति तो कर्ता ने हो जाएगा, मतलब कारक जो चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को कर्म से ऐसे जो होता है, तो इस विभक्ति चिन्ह को भी याद रखना पड़ेगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हम देख लेते हैं कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? किसी भी वाक्य में क्रिया का फल जिस वाक्य पर पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको कर्म बोलते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़े उसको कर्म बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? मतलब कि भीमराव अंबेडकर साहब जो थे वह उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। वह किसने उन्हें जाने के लिए प्रेरित किया था, प्रोत्साहित किया था कि आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाएं, न्यूयॉर्क जाएं, वहाँ से पढ़े लिखे? तो कौन थे वो? तो बड़ौदा नरेश के बड़ौदा नरेश ने बताया था कि आप बाहर जाएं, न्यूयॉर्क से पढ़ें। किनको? भीमराव अंबेडकर साहब को। द अनटचेबल्स किनकी रचना है? अनटचेबल्स जो है एक पुस्तक है, इस पुस्तक उपन्यास है। इस उपन्यास के लेखक कौन है यह बताना है हमें। तो भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं। द अनटचेबल किनकी रचना है? 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत। तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से लिया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में जो है सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म हुआ था। क्वेश्चन 55 है कि यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंटे से निकालकर यहीं चारपाई पर रखें, पर यह मिल नहीं रहे हैं? किसने कहा था? इस चीज़ यही बताना है। तो यह रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था कि हमने 11 रुपये साड़ी के खूंटे से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे थे जो हमें नहीं मिल रहा था। तो ये रिश्तेदार की जो पत्नी थी उसने यह चीज़ कहा था। क्वेश्चन नंबर 56 है कि लेखक राम विलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? लेखक थे रामविलास शर्मा, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो किस रचना के लिए उन्हें वो मिला था ये चीज़ बताना है। तो उन्हें किसके लिए? निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना की रचना के लिए रामविलास शर्मा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एस्ट शब्द का अर्थ क्या है? 57 नंबर जो क्वेश्चन है, एस्ट शब्द का पर्याप्त होता है। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? ये बताना। 58 नंबर। तो रश्मि वाजपेयी थी। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक कौन थी? तो रश्मि वाजपेयी थी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन 59 है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? बिरजू महाराज कानपुर में कितने? तो 2-2.5 साल रहे। 60 है कि निम्न में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? क्वेश्चन नंबर 60 है कि बताना है कि कौन सी जो रचना है अशोक वाजपेयी जी की है। तो नौकर की कमीज। मदुरई पांड्या लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? मदुरई पांड्य
मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा गया है? तो यह लिखा गया कहाँ? तुलनात्मक व्याकरण में। उसके बाद क्वेश्चन देखना है 62 कि पाप पाती बेहोशी क्यों पड़ी थी? 62 नंबर क्वेश्चन है। तो बुखार की तेजी के कारण जो है पाप पाती बेहोश हो गई थी। 63 नंबर क्वेश्चन है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। यह किसने कहा था कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा था? कैलाश ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 64 है कि नानकाना साहब अब कहाँ है? नानकाना साहब जो है अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। नानकाना साहब पाकिस्तान में है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि सोहेलिया किन की रचना है? सोहेलिया जो है बताना है किन की रचना है। तो गुरु नानक की यह रचना है। ठीक है। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? ये चीज़ बताना है। सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव हैं। दंड कमंडल शिखा सूत हुति तीरथ गौनु अति भ्रमनु करह, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? मतलब किस शीर्षक कविता से यह आया हुआ है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 तो राम नाम बिनु बिरथे जागे जन्मा, ये नंबर हो जाएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। क्वेश्चन नंबर 68 है गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? गुरु नानक के किस प्रथम पद पर? पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? पिछानी शब्द का जो अर्थ है पहचानी हो जाएगा। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में बताना है कौन उत्पन्न हुए थे। तो रसखान जो है पठान में उत्पन्न हुए थे। क्वेश्चन नंबर आपका है 71 पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का बताना है कि उदाहरण है। फिर कारक से एक सवाल है, इसलिए कारक शब्द को कारक का विभक्ति रूप है। कारक शब्द पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। अप्रदान होगा। अप्रदान से होता है, आज से यहाँ पर जो लगता है ना वो अलगाव के लिए लगता है। जिस पेड़ से पत्ते गिरे यह अलगाव है, पेड़ से पत्ता जो है अलग हो रहा है, इसलिए अप्रदान हो जाएगा। सर्व न्याय के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ऐसा ना हो कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऐसा ना हो कोई आ जाए तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। 74 में कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम क्या कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक जो विशेषण होता है उसी का उदाहरण है शेर भर दूध। शेर भर दूध किसका उदाहरण है? तो परिमाण बोधक का। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? आप कहाँ पर रह रहे हैं? कहाँ पर रह रहे हैं? बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। पैदल चलकर आने में देर होगा, स्वाभाविक था। हमारे प्रदेश की जनता शांत है। ये नंबर हो जाएगा। आप कहाँ पर रह रहे हैं?
होना चाहिए क्या, आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रहते हैं, ये होना चाहिए। क्वेश्चन 77 दे रहा है कि निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द बताना है। चतवारी जो है तद्भव शब्द हो गया। तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज। क्वेश्चन नंबर 78 है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है। बनावट के विचार शब्द के कितने प्रकार है, तो 3 है। ऐसे शब्द जो दो वाक्यों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिन्हें खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं, यह बताना है। तो यौगिक बताना है। जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि उस शब्दार्थ या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसकी विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, तो उसको उपस्वर्ग बोलते हैं। आपको बताया तो उपस्वर्ग जो होता है कि शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो होता है लास्ट में लगता है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था लखनऊ के जफरीन जो हॉस्पिटल था, उसी हॉस्पिटल में उनका जन्म हुआ था। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो अंग्रेज के जो कवि टेनिसन थे, अंग्रेज कवि टेनिसन, इन्होंने ही लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। 83 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है। शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है, यह हमें बताना है। तो मोम हो जाता है। क्वेश्चन 84 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि दही वाली मंग मम्मा शीर्षक वो कहानी किस कहानी से संभाल ली गई है, ये बताना है आपको। तो हो जाएगा कन्नड़ कहानियों से। औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। औलूर के पास जो है कौन थी जो उस गांव की रहने वाली थी, वही थी मंग मम्मा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि बारिश होते किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तो वो थे लक्ष्मी को लग रहा था कि जैसे बारिश हो रही है तो उसे लगा कि इस बार भी देश में क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। ढहते विश्वास, तो उसके लेखक जो है सात कोड़ी होता, उसके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि 3 गोरे निबनांत डॉक्टरों ने एक होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था। तो इलाज संभव जो है इसका निदान किया था, पागलपन का निदान प्रकट किया। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मंगू किस समय से पागल थी। क्वेश्चन नंबर 89 बताना है कि मंगू किस समय से पागल थी। तो मंगू जो है जन्म से ही पागल थी। क्वेश्चन 90 हम देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। लेखक सुजाता नामक कहानी के लेखक नगर, कहानी का नाम क्या है, नगर है। जो लेखक सुजाता ने रचा था, उस कहानी को लिखा था। कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी। जो कवि थे रसखान, उसको पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी, यह बताना है। तो गोस्वामी विठलनाथ।
गोस्वामी विशालनाथ जो थे पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी रसखान को। क्वेश्चन नंबर 92 है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारियो, कोटिन हिंदू वारिये। किसने, किनकी रचना को देख कर कहा था? यह रसखान की कविता थी। जो रसखान जो है दीक्षा किससे, पुष्टि मार्ग में दीक्षा किससे लिए थे? गोस्वामी विठलनाथ से लिए थे। क्वेश्चन नंबर 93 हम देखते हैं इसमें कि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। कवि घनानंद का हमें जन्म बताना है कि किस वर्ष जो है कवि घनानंद का जन्म हुआ था। तो 1689 ईस्वी में कवि घनानंद का जो जन्म हुआ था। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए, ये बताना है कि घनानंद जो है किसके सैनिकों द्वारा मारे गए। तो नादिर शाह के जो सैनिक थे उसके द्वारा घनानंद मारे गए थे। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? भारत सौभाग्य नामक रचना है यह है बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है कि मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है, ये बताना है। तो यह स्वदेशी कविता से लिया गया है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? आनंद कांदवेनी। ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या जो है किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना है। और क्वेश्चन नंबर सुमित्रानंद पंत 99, सुमित्रानंद पंत के पिता का क्या नाम क्या था? सुमित्रानंद के पिता का नाम हमें बताना है। उनके पिता का नाम क्या था? तो गंगादत्त पंत था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 100 है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर का पिता का नाम था रवि सिंह। इस तरह हम लोगों ने 2024 के जो फर्स्ट वाले में क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया था हिंदी का 100 क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया, जिसमें से 50 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, 50 मार्क्स का ये रहता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।